उसने IIT JEE 2019 में एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा है। ऐसे उसने एक प्लेनार दे रखा है और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और ये सराउंडिंग में ले रखा है इस तरफ N2 1.44 और इसकी यहाँ से लेंथ दे रखी है 9.6 मीटर और ये लेंथ इस W से इस लेंथ से बहुत ज़्यादा है। और उसने कहा है कि यहाँ से लाइट रेज ऐसे एंटर करती हैं और इंटरनल रिफ्लेक्शन होके इस CD यहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाइट रेज इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए निकल रही हैं। मिनिमम टाइम जो है मैक्सिमम टाइम चाहता हो, मिनिमम नहीं। यहाँ से ये रेज एंटर करके रिफ्लेक्ट होके इस सेक्शन से निकलें तो मैक्सिमम टाइम चाहिए उसको, मैक्सिमम टाइम चाहिए। और उसने टाइम दे रखा है t × 10⁻⁹ सेकेंड। मैक्सिमम टाइम के लिए बात चल रही है भाई, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो जब लाइट रेज यहां से एंटर करेंगी तो ऐसे आपने, ये एयर है और ये डेंसर मीडियम है, लाइट रेज एंटर कर गई और यहां पर रिफ्लेक्शन है तो यहां पे आपने क्रिटिकल एंगल ले लिया। अब इस चीज को ही हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्रिटिकल एंगल ही क्यों लिया। क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़ा सा बड़ा लिया है हमने, तो क्रिटिकल एंगल एज्यूम कर सकते हैं यहाँ। और ये लाइट रेज ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और ऐसे रिफ्लेक्शन होते हुए इस फेस से निकलेंगी। तो लाइट रेज की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, वो v कितना होगा? v पहले तो जो स्पीड होगी लाइट रेज की वो होगी v एयर में, तो v एयर है और ये मीडियम में मूव कर रही है n1 में, तो डिवाइड बाई n1, v एयर डिवाइड बाई n1, इतनी स्पीड होगी और इस डायरेक्शन में। और ये एंगल c है तो ये एंगल भी c ले रखा है आपने। तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट इसकी लेंथ के अलोंग v sin c आएगा और यहां से यहां तक ये लेंथ l कवर करनी है। तो जो टाइम निकाल रहे हैं आप, टाइम ये डिस्टेंस कवर करने में l डिवाइडेड बाई v sin c, इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट लेंथ के अलोंग इज इक्वल टू टाइम आ गया L अपॉन v एयर डिवाइड बाई n1 इंटू साइन c। अब इसमें डिस्कस क्या करना है? वो कहता है कि ये टाइम मैक्सिमम लगना चाहिए तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मिनिमम होनी चाहिए। अब मिनिमम वेलोसिटी आपने इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो आपने ये क्रिटिकल एंगल ले लिया। अगर मैं इस एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा ले लूँ तब भी इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वो कहता है थीटा वेरी कर सकते हैं, थीटा हमारे हाथ में। तो थीटा हमने क्रिटिकल एंगल से लेके इस तरह से वेरी करना है कि ये एंगल क्रिटिकल से ज़्यादा होता रहे। तो जब क्रिटिकल से ये ज़्यादा होगा तो ये कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा, v साइन सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और साइन सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम यहाँ से यहाँ तक कम होने लगेगा। और आप चाहते हैं कि टाइम मैक्सिमम लगे, तो मैक्सिमम टाइम के लिए इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट मिनिमम होना चाहिए और रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। तो हमने क्रिटिकल एंगल लिया
जस्ट क्रिटिकल एंगल में 0.00 समथिंग इंक्रीज करेंगे, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जब ये क्रिटिकल ले रहे हैं आप रिफ्लेक्शन के लिए, तो इस वेलोसिटी का ये कंपोनेंट मिनिमम है। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होते ही ये एंगल ज़्यादा होते ही ये बढ़ने लगेगा और टाइम कम होने लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम के लिए हमने ये मिनिमम स्पीड रखनी है, तो ये भी मिनिमम रखना है, इसलिए क्रिटिकल एंगल रखा है, इसलिए हम इसको क्रिटिकल रख रहे हैं। और क्रिटिकल एंगल कितना होता है, साइन सी कितना, L/V एयर डिवाइडेड बाई N1। और साइन सी क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल साइन सी कितना होता है, क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। इस केस में उसने ये N2 N1 दे रखे हैं, तो इस केस में हो गया N2 डिवाइड बाई N1, और N2 है 1.44 और N1 है 1.5। तो साइन सी की वैल्यू यहां पर 1.44 डिवाइड बाई 1.5, और इनकी भी वैल्यू रखेंगे हम, बाकी की वैल्यू रखेंगे। तो ये टाइम चाहिए आपको, तो ये टाइम कितना होगा, लेंथ दे रखी है उसने 9.6। एयर में वेलोसिटी मालूम है आपको 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5 इंटू 1.44 डिवाइड बाई 1.5। यहां से आपने वैल्यू रख दो। टाइम 9.6 तो ऊपर है, ये 1.5 ऊपर ले आओ, और ये 1.5 से ये 2 टाइम्स गया, तो 2 × 10⁸ और इंटू 1.44, ये भी दोनों जीरो, ये कैंसिल करो, और 48 से ये 3 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, और ये जाएगा 3 टाइम्स। तो कितना रह गया, कैलकुलेशन है अब। टाइम 2 × 15 डिवाइड बाई 2 × 10⁸ डिवाइड बाई 3, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 5, तो 5 × 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 50 × 10⁻⁻9 सेकेंड। ये पूछा है उसने कि ये कितना है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। 50 × 10⁻⁻9 सेकेंड आ गया। मेन क्वेश्चन में जो डिस्कशन है वो कहता है कि मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए, मैक्सिमम टाइम के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, और ये फिर एंगल रिफ्लेक्शन में पहला रिफ्लेक्शन क्रिटिकल से शुरू होता है, तो इसलिए हमने ये क्रिटिकल वैल्यू रखी जिससे कि टाइम मैक्सिमम, इसलिए ये स्पीड क्या हो गई, मिनिमम। इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट मिनिमम हो गया। मेन क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है कि टाइम नहीं चाहिए बल्कि मैक्सिमम टाइम चाहिए। तो लेंथ के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट v sin c मिनिमम होना चाहिए, इसलिए लिया हमने ऐसा।